इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं। मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे। तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे। मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर। मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दूसरे पर सवाल उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। मैं उपमा सिंह हूँ, नवभारत टाइम्स से। मेरा सवाल तो ये जो शो की इकलौती क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था, लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला। आपने बोला। मैंने ये नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको मतलब मैं इसका साथ देने के लिए बोल, मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं, वो हो जाता है। नहीं वही मैंने बोला। ये चीज नहीं मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसको साथ इसके साथ खड़ा होना है। मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है। मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है। उसको डीपली हर्ट नहीं करना। अगर मैं उसको और आप सारी हिंदुस्तान की औरतों को हर्ट कर रहे हैं, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते जिसने गलत किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन ये थी कि ये बहुत ही डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था। मैं इसको बूस्ट आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ। आपने जो चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट बात क्या थी, मेरे को एक चीजें मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए। ये बहुत डाउन हो गया था 2-3 हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है। कई बार वो चीज हाँ मैं वही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार तो निकल आ, उसके बारे में उस पे बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर। अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया। ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप भी हाँ जी, आप भी हाँ, जो आपने वो नहीं वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला? मैंने अभिषेक मेरे कहने का वही मतलब था। The thing is, समझिए ना, प्लीज समझिए। क्या हो गया? जो हम कहना चाह रहे हैं, वो ये है, आप बात सुन लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया। मुनव्वर ने भी तो कुछ गलत किया ना। मैंने जब आप समझाते हुए भी कहा है, तब मैंने यही कहा है that this is something I'm not proud. नहीं, obviously मैंने इसको हमेशा गलत बोला है। मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा। आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने नहीं, मैं कभी प्राउड वापस आ गए। जब मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था। मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज़ के लिए, और मैंने काफ़ी हद तक मैंने उस चीज़ के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है। मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज़ को हमें
उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं। तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया हो आ गया। मेरे कहने का ही मतलब था कोई बात नहीं, अगर तुझसे तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़। बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज़ से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशंस लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एग्रेशन थे और सिर्फ एलिगेशन थे क्या? आप खुद मानते हो? जी मैं मानता हूँ, वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप। हाँ आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे। नहीं वो सच था ना जो। हाँ आरोप, जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज़ के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज़ पे सोचूंगा। अभी जो पास्ट में हो गया, जो गलती हो गई, उसको सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है। वही चीज़ मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था। मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा इसको ही बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियाँ ही करी। सीखा उससे कुछ, उन गलतियों से? अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा, चलिए अभी मैंने सीखा ही है, कुछ नहीं करना है। मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है। जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर। हाँ, अभी आप कम्प्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज़्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज़्यादा आपकी वजह से रोई है शो में। आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियाँ गिनाते दिखते हो, और सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे लगती है, एहसान जो आप ला देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना, उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफ़ी फायदे हुए। ये नेम, फेम, ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं, थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए। उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज़ कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है। ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज़ है। इट्स जस्ट दैट मैम, हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था, और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए, जो पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीत तो करके सुलझा लेते थे, अब वो चीज़ें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए। उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूँगा तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई कुड हैव बीन पोलाइट, आई कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हर, जो मैं नहीं रहा हूँ। बट आई एम श्योर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीज़ों को मेकअप कर पाऊंगा। एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग सॉरी अबाउट इट, जहाँ पे मैं लैक किया गया हूँ हमेशा। गुड। अंकिता, आपने जैसे बोला शो में ना कि मैं आप सभी लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुंच चुके हैं। विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज़, सास बहू साजिश से। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता, जैसे कि आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को, मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए। तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस्त हम बोलेंगे आप लोग को? इस बात पे तालियां। मैंने आज तक, जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर, आपके पीआर बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा, मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पे भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने नया नया कदम रखा है, मुझे वहाँ जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है। मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरी पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आई डोंट नो, ही इज आस्किंग मी। तो मैं अंकिता, आपकी पीआर एबीपी न्यूज़, अगर आप बात करते हैं सास बहू और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर। पवित्र रिश्ता, रोज के रोज सास बहू साजिश पे मेरी कहानियां होती थी, और मैं, ऐसा कभी हुआ, मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं सोचा। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं बोलती हूँ सबको, टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बट अंकिता जी, आपके पीआर, आपके मैनेजर खुद बोलते हैं वही तो मैं, आपको लगता है यहाँ बैठकर मैं उनको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए? ओके, तो बाकी मेरा अंकिता, विक्की,
मुनव्वर, अभिषेक, आप लोग से सवाल है कि आप लोग बिग बॉस के अंदर अपनी छवि बनाने आए थे या बिगाड़ने आए थे? मुझे ये जानना आप लोगों से। कहीं ना कहीं अंकिता विक्की का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी? आपके 3 गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है, जो भी है। मेरी कोई नहीं है, वो इनकी है। ईशा और मुनव्वर की है। यार आपको कुछ पता और है? आप तो ईशा के पीछे, सुनिए अभिषेक, आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागलपंती भी शो में दिख रहा है। पागलपन क्या? ईशा को लेके। हाँ। मुनव्वर, आप भी प्लीज बताएंगे। जी, छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोल रहा हूँ कि बिगाड़ने कोई नहीं आता है। ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है, लेकिन बहुत ही डम भी साउंड करता है सेम टाइम, कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो। बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो, आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, तो उस वजह से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार, आपको भी पता है, हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है, कहीं ना कहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नज़रें रहती है, हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ सामने आई है, जैसे मैंने बोला, दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज़ को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज़ के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पे खड़ा हूँ ना, तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूँगा। बाकी की जो 180 डिग्री है ना, वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं खोना चाहता। इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जो छवि, जो अहमियत हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी। यस, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना ज़रूर है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ गई। आई थिंक जो झगड़े होते हैं उसके बाद जितने जल्दी हम उसको सॉर्ट करके आगे भी बढ़ते हैं, वो भी एक चीज़ है सीखने वाली, क्योंकि हर कपल में ऐसा नहीं होता। हम झगड़े 3-3, 4-4 दिन तक लेकर नहीं बैठते हैं और उसको इतना मूव ऑन, हम तुरंत के तुरंत से सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं, बट जो हम बाहर है वो हम यहाँ पर भी हैं और यहाँ कुछ और निकल कर आ रहे हैं। तो दैट्स अस। Hello everyone, my name is Raj Dixit. I am from Star Station. Hi Raj. Hi Ankita. ओके, अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। तहलका यहाँ पे जब थे, आपको हंसी आई, आप समझ गए होंगे क्या है। उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा, जब वो जाने लगे आप रोए, आप गिड़गिड़ाए। जब आपको पोक किया गया, आपने चांटा मारा, आप बाहर गए। आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूँ बाहर जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता। जी, तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेकर्स, बिग बॉस, सलमान, तो फिर आप सबसे माफी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे, और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। अगर तो तहलका की गलती ये थी कि उन्होंने माफी नहीं मांगी? नहीं, तहलका भाई की गलती ये थी कि जब मेरी और अरुण भाई की लड़ाई हुई, उसके 1-1.5 घंटे के बाद मैं बाहर आया और मेरी कोई तहलका भाई से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई। मैं जाके सोफे पे बैठ गया, तहलका भाई डायरेक्ट आए, उन्होंने मेरा सेब छीना, मेरे को ऐसे ऐसे किया, जबकि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं थी। मेरी बात थी अरुण भाई से, ना कि तहलका भाई से। और वो बात कब की थी? 1-1.5 घंटे के बाद। ये भी नहीं कि उसी टाइम आपने वो चीज़ें कर दी। मैं वॉशरूम से फ्रेश होके, ब्रश करके, मुंह धो के, क्रीम क्रूम लगा के, सेब खाता हुआ बाहर आ रहा हूँ और वहाँ पे बैठ के आप वो चीज़ कर रहे हो। और मैंने
कभी भी सब यही है। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तहलका भाई बाहर जाने चाहिए या इस चीज़ पे ये एक्शन हो। मतलब मैं नहीं चाहता था, वो ऑब्वियसली मेकर्स का डिसीजन है। मेरा ये डिसीजन था कि उस चीज़ पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना आपने बहुत बड़ा हंगामा किया था और बाद में जब तहलका जा रहे थे तब आपने बोला बिग बॉस मुझे पता ही नहीं था, अगर ऐसा है तो मैं आपने अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उस एक दिन पहले मैंने हमेशा विक्की भाई को भी बोला है, मैंने मुनावर को भी, रिंकू जी को भी, सबको यही बोला कि मैं नहीं चाहता कि उन पे ये एक्शन हो कि वो बाहर जाएं। और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्शन होगा, मुझे यही था कि सिर्फ उस पर बात होनी चाहिए। और जब एक दिन निकल गया, बात नहीं हुई, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, वीकेंड के वार का पहला एपिसोड निकल गया, करण सर ने कुछ नहीं बोला, फिर अरुण भाई और तहलका भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि उस बारे में बात नहीं हुई, देखा वो ऐसा नहीं था, सना के बारे में बात हुई। तो वो बेसिकली फन कर रहे थे, समर्थ भी वहाँ पे था, और जब फन ये कर रहे थे तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार एक तो मैं चुप बैठा हूँ, उस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रही और तुम मेरा फन बना रहे हो उस चीज़ पे। तो मेरा वो रिएक्शन निकला, वो रिएक्शन निकलने के बाद जो डिसीजन आया वो था। अरुण भाई आपको लगता है मैं बात बोलता हूँ, उनका पहले हो जान तो पहले हो गया हाँ बोलो। पहले तो मैं तहलका एक जान दो जिस्म है जी। तहलका भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त 1-1.5 घंटे से टैं कर रहा, मेरा गले की जो थी वो फट गई थी, बात करते करते एकदम से आवाज़ मेरा बैठ गया था। तो देख रहा मेरे दोस्त को कि 1.5 घंटे से अरुण यहाँ पर लड़ते जा रहा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। दैट इज़ द रीज़न वो अब उसको देखा तो वहाँ जाके गया, वो कोई पर्पसली रह गया। और हर एक, अब इन्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इनको तकलीफ होती भाई कि अगर मैं कुछ तकलीफ में हूँ ये आदमी। और वो झगड़ा जो था मेरा और ईशा का था, भाई बीच में आए, तो यहाँ पर भी तहलका बीच में आएगा। इस पे मैं बोलना चाहूँगा, डायरेक्ट मेरी और अभिषेक की लड़ाई नहीं थी। एक बार बोलना, क्योंकि एक बार मैं मनारा के साथ बहुत अग्रेशन में बात कर रहा था, तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते। तो मेरे मन में था कि जब आप फिर रिकैप की बात करें, रिकैप नहीं, आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात है, क्योंकि तब मैं ईशा के बीच में क्यों गया, क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे और मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर। अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा, जहाँ पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के वार पे बोला गया, ऑन द स्पॉट मैं सीधा माफी मांग लिया हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, माफी मांगने में छोटा नहीं होता। भाई को क्या है, वो बंदर को क्या है, अपना ही लाल दिखता है ना, तो इनको यही दिखता है, ये बंदर ये घर के अंदर, इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता इन्हें ढंग से। तो बात मैं आपको कुछ तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करा क्या बोल रहा हूँ? मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए। आप तहलका मैं ये बोल रहा हूँ जी, तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ, मैंने बार बोला, जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था। आई एम सॉरी तहलका भाई, मैंने कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे जाएं। बट वो चीज़ क्या थी, करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया, उन्होंने 10 पॉइंट्स दिखाए थे तहलका भाई के, सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था। मेरे से पहले 9 पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए, पहले की 9 गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी। 100 बात की एक बात, तहलका के 10 गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में, लेकिन मुंह पे ऐसा पचखड़ मारना इसकी बड़ी गलती है। दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है। और कहीं ना कहीं तहलका का, जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन दी स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हाँ हूँ करके हंगामा खड़ा कर दिए थे कि इसको भेजो, इन्हें गया कहीं को नहीं। जब मैंने आज तक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पागल हो गया था, टेबलों पे हाथ पैर पीट रहा था। ओके मैंने घर भेजो, पागल हो गया था एकदम। नहीं भाई, पागल हो गया, आज तक नहीं बोला। मैंने कहा इस पे एक्शन लो, इस पे बात होनी चाहिए। तो जब कभी भी ये नहीं बोला गया, मैंने ये बोला कि इस पे एक्शन लो, इस पे बात एक्शन बहुत चीजें होती हैं कि नॉमिनेट कर दो, जरूरी नहीं आपको निकालना है, चल जाएगा प्लस। ओके जी सॉरी, क्योंकि बहुत लोग हैं जी। नेक्स्ट सवाल, जो लास्ट सवाल है मेरी तरफ से, अंकिता से मैं पूछना चाहूँगा, जब आप और विकी घर में आए थे तब सबको लगा था कि अंकिता विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन यहाँ आने के बाद एग्जैक्टली उल्टा हो गया, घर में विकी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। यहाँ से एक और सवाल मेरे दोस्त फैजान पूछना चाह रहे थे जो मैं अब पूछ रहा हूँ। उसके बाद आपका गेम थोड़ा चेंज हुआ, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात उठाई घर में, आप बातों में मुनावर से आपने दोस्ती की, तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है या मुनावर की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको और भी आगे लेकर जाएगी? नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अभिषेक और मैं बातें करते थे, अभिषेक सुशांत के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन थे, वो अभी भी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। कितनी बार ऐसी बातें हुई जब इनको अपने करियर के बारे में, ये जब मुझसे पूछते थे कि मुझे बनना है, मैं सुशांत को ये फील करता हूँ, मैं सब आपके बारे में जानता हूँ, मैंने आपके बारे में पढ़ा है। तो मैं कितनी बार मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ सुशांत की अच्छी बता सकती हूँ किसी को, इस प्लेटफॉर्म पे क्यों
क्यों ना सही, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। और ये मैं एज यू नो जो जितना मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ, उनकी जर्नी को मैंने देखा है, मैंने उनको उतनी बार उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, एंड आई फील वेरी प्राउड टू टॉक अबाउट सुशांत वेर एवर आई एम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट सुशांत, आई एम टॉकिंग ओनली गुड थिंग विच आई नो अबाउट सुशांत, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ आई टॉक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जितना सुशांत को मैं जानती हूँ शायद कोई नहीं जानता। और एक लड़का जो जो सोचता है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनना है, आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम और एनीबडी एल्स। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Gautam from Siddharth Kanan's team. मेरा क्वेश्चन मुनव्वर के लिए है। मुनव्वर, आपका और मनारा का जो रिलेशनशिप है, दोस्ती है, काफ़ी हाइज एंड लोज देखे गए हैं इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकिंडल करने की कोशिश की, आपने उनको बोला कि रिलेशन को एक चांस देने की आपने बात करी, और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी, आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया। तो आपको क्या लगता है कि आप डुअल फेस रख रहे हो? ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है। हाँ जी, तो बताइए। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें मैं 2-3 बार उठ के जाना चाहता था, और 2-3 बार मैं उठा, मनारा ने बोला उठ क्यों रहा है, बैठ। मैंने बोला मेरी साइड से हो गया, और मैंने मनारा से आपने जो भी वर्ड यूज़ किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने क्लियरली उनको ये बोला था कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम, और एंड आई कैन फील कि आप जिस लेवल पे बातों में गए हो, जो चीज़ें आपने बोली है, आप अपनी साइड से वो बंद कर दो, मैं अपनी साइड से बंद कर दूँ। दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा लगा आप गलत करोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप गलत करेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना ज़रूरी है। हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल रहे, ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे, अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे। और मैं जेन्युइनली 3 बार वहाँ से उठ के जाना चाहता था। और आप यहाँ पे सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना, वो क्वेश्चन के जो आंसर वो नहीं देती है, दूसरी चीज़ें लेकर आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं जो 3 बार वहाँ से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे ख़त्म करना है, और मनारा ने बोला फिनिश करके जा, तो मैं वहाँ पर उठकर, मेरा अभिषेक को यही रीज़न था कि अभिषेक, मैं 1.5 घंटे तक बात कर रहा था, और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले समझाया था। तो मेरा तो सर दुख गया, और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया। मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज़्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूँ, और वो ड्यूल फेस नहीं था। मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी। उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं करी, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा आपने मच्छियाँ धो ली थी ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है। तो वही था, और कोई ड्यूल फेस नहीं था। मैंने उनको क्लियरली बोला है अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। मनारा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डुअल फेस, मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक डुअल फेस दिखा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी 8-8 घंटे बैठ के बातें करी हैं, जिनमें से अभिषेक है एक, रिंकू जी हैं एक, इनकी दोस्त आयशा है एक टाइम पे अंकिता जी से 8 घंटे नहीं बट प्रॉबेबली बहुत टाइम स्पेंड करा है। एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो। तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज़्यादा समझा है, तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ। पर अगर आज चौथे पांचवे जी, पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉर्डियल होना चाहते हो। तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे एक्सपेक्ट, कैन आई जस्ट से मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है, बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है, बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है, और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज़्यादा भी सेट हो गया, तो ही ऑलवेज वांट्स टू शो कि यू नो यही लड़की है। जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली, तुम जा क्यों रहे हो, बात खत्म करते हैं, तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनव्वर से। इट्स नॉट, ताली देखिए एक हाथ से ही नहीं बजती। अगर आप बोल रहे हो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, सिर्फ मुझे तो करनी नहीं है, सो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम टू क्लियर दैट थिंग खत्म ही नहीं कर रही थी। आप
जी आपकी बात खत्म इसलिए नहीं हो रही, कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू अलाउ मी टू? नहीं, मेरी अलाउड्स की जरूरत नहीं है। जी सो बात इसीलिए कंप्लीट नहीं होती बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव द क्लोजर। यहीं पे आपकी क्लैरिटी नहीं आती और आपको पता आपकी आप 1.5 महीने के बाद आए हैं बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपकी दोस्त आ गई, आपने कट ऑफ कर दिया, आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर दोबारा दोस्त आई, आप बदल गए, अब आप दोबारा आना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ जो 1.5 महीने में हुई है, एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे। मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते हैं एक्सप्लेनेशन कि वो 2 दिन बाद हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना, उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग या मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप वाना भी लगती थी। मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है एंड आई कैन नॉट रिमूव दैट हिच नाउ। सो दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला सिर दर्द हो रहा है, सो आई नो आपने कैसे बोला होगा क्योंकि मुनव्वर शो में बहुत चीज़ें मुझे आंखों में ही बोलते रहे हैं और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ 1 महीना रहूंगी आई विल अंडरस्टैंड, बट वो चीज़ें कैमरा कैच नहीं करता, वो सिर्फ कैमरा सब कैच करता है भाई, आंखें तो सबसे ज्यादा कैच करता है। जी आई एम सॉरी। एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म। आप ये सब बोलते हो, पहले नहीं, मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बोला था मत बोलो, आपने दोस्तों वाली बातें नहीं बोली है मुझे कान में, सबने आके बोला है कि कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको तो मैंने वो जवाब नहीं दिया। तो आपकी ये दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो क्लियरली आपको बोला है, मेरे को नहीं फील होता भाई, गेट ओवर मी, मैंने बोला है ना। ठीक है, ये भी आपकी हिपोक्रेसी थी, आपको किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव लेके आया था। तूने वहाँ क्यों नहीं बोला? ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए और जहाँ गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए, पर आप बोलते नहीं है ना, यही आपकी क्लैरिटी। रिंकू जी से बात करता मैं। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना।